ऑडियो 5। पुस्तक का नाम संस्कृति संबोध। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। गुरु नानक की उदारता। सिख संप्रदाय के आदि गुरु नानक प्रारंभ से ही बड़े उदार और दयावान थे। वे किसी को कष्ट देना तो जानते ही न थे। संतों की सेवा और उनके सत्संग में उन्हें बड़ा आनंद आता था। जब कभी उन्हें इसका अवसर मिलता था तो उसका लाभ अवश्य उठाते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें एक उच्च कोटि का महात्मा बना दिया। उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों को सन्मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देने में लगा दिया। एक अच्छे ज्ञानी और संत होने पर भी गुरु नानक ने अपने आवश्यक कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। उन्हें जो भी काम दिया जाता था उसे करने में कभी संकोच नहीं करते थे। एक बार उनके पिता ने उन्हें खेती का काम करने के लिए नियुक्त किया। गुरु नानक ने उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने हाथ से खेती का सारा काम करके बड़ी अच्छी फसल तैयार की। पकने तक फसल की रखवाली करने का काम भी उन्हें सौंपा गया और वे फसल की रखवाली भी करने लगे। एक बार कुछ गायें आकर फसल खाने लगी। नानक ने उन्हें डांटा फटकारा और ललकारा, लेकिन गायों ने एक न सुनी और वे सारा खेत खा गई। पिता को पता चला तो वे नानक से बड़े नाराज हुए। बोले, तूने गायों को भगाया क्यों नहीं? नानक ने कहा, मैंने तो उन्हें बहुत मना किया, डांटा ललकारा भी, लेकिन वे इतनी भूखी थी कि मानी ही नहीं। पिता ने डांटा और कहा, बेवकूफ, अगर वे ललकारने से नहीं भागी तो 2-4 डंडे क्यों नहीं जड़ दिए? नानक ने तुरंत उदास होकर उत्तर दिया, भला मैं भूखी गौ माताओं को डंडे मारने का पाप कैसे करता? वे बेचारी खुद तो खेती करती नहीं, आदमियों के ही सहारे रहती है। हमारी खेती में भगवान ने उनका भी अंश रखा होगा, तभी तो आकर खा गई। पिता ने नानक के अटपटी बातों में एक सार देखा और फिर उसके बाद कुछ नहीं कहा। एक बार गुरु नानक खेत रखाते हुए एक पेड़ की छाया में लेटे हुए थे। लेटे लेटे उनकी आंख लग गई। तभी उधर से गांव का एक परिचित व्यक्ति निकला। वह क्या देखता था कि गुरु नानक सो रहे हैं और उनके सिर पर एक सर्प फन फैलाए पास ही जड़ पर बैठा है। वह इस कौतुक को देखने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा तो आहट पाकर सर्प चला गया। उस आदमी ने नानक को जगाया और सर्प वाली बात तो नहीं बतलाई, लेकिन इतना जरूर कहा, बेटा, ऐसी वैसी जगह बेखबर मत सो जाया करो। उस व्यक्ति ने इस विषय में सुन रखा था कि जिसके सिर पर सर्प फन की छाया कर देते हैं वह बड़ा भाग्यवान और भविष्य में बड़ा आदमी होता है। निदान उसने यह घटना नानक के पिता को बतलाकर कहा, भाई, अपने लड़के से ऐसे वैसे काम न लिया करो, यह बड़ा नक्षत्रीय आदमी है, संसार में बड़ा यश पाएगा, इसे किसी अच्छे काम में लगाओ। नानक के पिता ने उन्हें रुपए दिए और कहा, तू बड़ा नक्षत्रीय बतलाया जाता है, कुछ कार रोजगार करके धन कमा तो जानो कि तू नक्षत्रीय है। भाग्यवान होगा तो खूब दौलत कमा कर बड़ा आदमी बन जाएगा। गुरु नानक पैसा लेकर रोजगार करने चले तो रास्ते में सबसे पहले उनकी भेंट भूखे नंगे भिखमंगों से हो गई। नानक को उनकी दशा पर बड़ी दया आई। उन्होंने उन गरीबों को भोजन कराया और कपड़े मोल ले दिए। जो कुछ पैसा बचा उसे लेकर आगे बढ़े तो उन अनेक साधु संतों का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने उनका सत्संग किया और उनकी बातें तथा शिक्षण में बड़ा रस पाया। नानक ने बहुत समय तक जी भर उनका सत्संग किया और सारा पैसा उनकी सेवा में खर्च कर दिया। जब नानक सत्संग का लाभ उठाकर घर लौटे तो बिल्कुल खाली हाथ थे। पिता ने पूछा, बता, क्या रोजगार किया? लाभ की आशा है या नहीं? नानक ने बड़े विश्वास से और हर्ष के साथ उत्तर दिया, मैंने रोजगार तो वह किया जिसका अवसर जल्दी जल्दी किसी को मिलता नहीं और जिसमें जन्म जन्मांतर तक लाभ ही लाभ है। पिता की समझ में कुछ नहीं आया। वे बोले, साफ साफ बता, क्या कमाई की और ला कमाई कहाँ है? जब नानक ने सब घटना बतलाई तो पिता ने हताश होकर कहा,
राम जाने तू कैसा नक्षत्री है। त्याग एवं सेवा के इन्हीं गुणों के कारण नानक महान संत के रूप में विख्यात हुए।